हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन जो कि डेरिवेटिव से है, यानी कि डिफरेंशिएशन, जो कि क्लास 12th में जो बच्चे अपीयर है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया जाए। क्या फाइंड द डेरिवेटिव्स, यानी हमें y इक्वल टू कॉस 5x इंटू साइन 3x, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे y इक्वल टू कॉस 5x इंटू साइन 3x है, इसका मतलब ये दोनों ही ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है और प्रोडक्ट फॉर्म है। तो इसको हम यहाँ पे जो थीटा 5x है और यहाँ पे 3x है, यानी कि दोनों ही डिफरेंट लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और थीटा भी डिफरेंट है। इस केस में क्या होगा, इस फंक्शन को हमें सेपरेट करना होगा। और सेपरेट कैसे करेंगे, इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें फॉर्मूला जो लगेगा, सबसे जो पहले फॉर्मूला होता है ये लगेगा 2 cos x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए सबसे पहले अगर इसको हम 5x को x मान लें, इसको साइन 3x को y मान लिया जाए, तो ये 5x x का काम करेगा और 3x आपका y का काम करेगा। इसको करने के लिए अब जो यहाँ पे cos x इंटू साइन वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई होता है। ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई किया जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है कि इनिशियली 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 लगा होना चाहिए, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें 2 लाना होगा। इस चीज़ को ध्यान देखें। एक होता है नो इफेक्ट रूल्स, इसका यूज जब हम करते हैं, सपोज करिए आपका 4x प्लस 3 है, हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो हमने क्या करा, इसको 2 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें। तो इससे क्या होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ है। यानी इस फंक्शन पे 4x प्लस 3x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपको नो इफेक्ट होता है। हम इस चीज़ का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तभी कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी कोई भी यहाँ पे फंक्शन होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी हम वही करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को ध्यान दें, नो इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। y आपका है cos 5x इंटू साइन 3x है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको 1/2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या होगा कि ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएगी और ये सेम चीज़ रहेगा। तो ये हमने नो इफेक्ट का यूज़ किया, 1/2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम चीज़ रह जाएगा आपका। तो उससे फ़ायदा ये होगा हमारा कि 1/2 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2 cos 5x इंटू साइन 3x। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, 2 cos x इंटू साइन वाई का, यानी कि ये आपका cos 5x x का काम करेगा और साइन 3x आपका इस y का काम करेगा। तो हम इस चीज़ को देखते हुए, इस फॉर्मूले को देखते हुए ये फॉर्मूला इस पर सेट कर देंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पर लगा देंगे आप साइन x प्लस वाई, यानी कि देखिए 5 प्लस 3 कितना होता है 8, यहाँ पर जाएगा आपका 8x और यहाँ पर किसका साइन है, माइनस का, और यहाँ पे साइन x माइनस वाई, x कितना आपका ये 5x है और 3x, यानी कि x माइनस वाई, यानी कि 5 माइनस 3 करेंगे, यानी कि साइन आपका 2x आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये फंक्शन सेपरेट आउट हो गया। यानी पहले फंक्शन दोनों प्रोडक्ट में था, इसको हमने इस प्रकार से इस फॉर्मूले को यूज करके हमने इसको सेपरेट आउट कर दिया। अब आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखें डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dy अपॉन में dx। इस 1/2 को आप बाहर निकाल लें और इसका डेरिवेटिव सेट कर दें, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 8x माइनस डेरिवेटिव्स ऑफ साइन 2x। इस तरीके के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये आप इसको डिफरेंशिएट कर दें और एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखें इसको, यहाँ पर जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में। यहाँ पर ध्यान दिए साइन 8x, यानी कि साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा cos 8x, और ये जो आपका 8x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 8, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। माइनस में यहाँ पे क्या है साइन 2x, यानी कि साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, यहाँ पर जाएगा cos 2x और फिर थीटा, यानी कि 2x का डिफरेंस करेंगे तो ओनली 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं, यहाँ पे 1/2 इसको एडजस्ट कर लेंगे आपका 8
इंटू कॉस 8x आ गया, माइनस में इसको कर देंगे, आगे आ गया 2 कॉस 2x आ गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से 2 को कॉमन निकालना है, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 8 है, कॉमन आएगा आपका 2, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू आपका 2 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में आपको बच गया 4 कॉस 8x, माइनस में बच गया कॉस 2x। इसका 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फाइनली आपका डेरिवेटिव का जो आंसर है, यानी कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू आ जाएगा ये जो आपका रिमेनिंग बचेगा, यानी कि 4 cos 8x माइनस में cos 2x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से डेरिवेटिव्स निकाला जाएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मेरे यूट्यूब पर बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तथा जय हिंद, जय भारत।